एक दो वरदान नहीं मांगे, बल्कि एक साथ में 6 वरदान मांग लिए। सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक सोई रहने प्रभु हम ही कृपा कर दे। आपके जो निज भक्त होते हैं, करीबी भक्त होते हैं, वो जो सुख चाहते हैं वही सुख मुझे भी चाहिए, जो गति चाहते हैं वह गति मुझे भी चाहिए। भगवान के निजी भक्त कौन सा सुख चाहते हैं? गोस्वामी जी महाराज उत्तरकांड में लिखते हैं, मम गुण ग्राम नाम रत गत ममता मद मोह, ताकर सुख सोई जाने परानंद संदोह। जो भगवान का सच्चा भक्त होता है, दिन रात राम नाम में लगा रहता है, सारे काम क्रोध लोभ इत्यादि विकारों को छोड़ देता है और फिर सहज भाव से भगवान का नाम लेता है, उस भक्त को जो सुख मिलता है वही सुख मुझे भी चाहिए। सोई सुख सोई गति, कौन सी गति? तुम्हें छाण गति दूसर नहीं। जो भगवान का भक्त होता है वो मोक्ष नहीं मांगता, कभी अन्य चीज नहीं मांगता, बस भगवान चाहिए, भगवान का चरण चाहिए, यही गति, ये गति मुझे चाहिए। सोई भगति, कौन सी भक्ति? भक्ति तो कई तरह की होती है, निष्काम भक्त है, सकाम भक्ति है, विमल भक्ति है, कई भक्तियां हैं। लेकिन महाराज यहां आप देखें, शत्रुपा जी ने सहज भक्ति नहीं मांगी, अविरल भक्ति मांगी इन्होंने। अविरल भक्ति बड़ी कठिन भक्ति है, एक किसी किसी को भगवान की कृपा से मिलती है, सबको नहीं मिलती है। अविरल भगत विशुद्ध तव श्रुति पुराण जिहि गाव, जिहि खोजत जोगी मुनि प्रभु प्रसाद को पाओ। बड़े बड़े योगी मुनि सिद्ध इस अविरल भक्ति की खोज करते हैं, किसी किसी को भगवान की कृपा से प्रसाद रूप में मिल जाती, वह भक्ति मुझे चाहिए। सोई चरण स्नेह पद राजीव वर्ण नहीं जाहे, जिन चरणों का वर्णन नहीं किया जा सकता है, जिन चरणों में, चरण कमल में संतों का मन भ्रमर बन करके लगा रहता है, उस सुख को प्राप्त करता रहता, वही चरण का प्रेम मुझे भी चाहिए। सोई विवेक, कौन सा विवेक चाहिए? हम आपको कौन सा विवेक चाहिए? हम आप चाहते हैं ऐसा विवेक मिल जाए कि धंधा व्यापार बढ़िया चले, ऐसा काम करे, परिवार बढ़िया चले, ऐसा विवेक मिल जाए, नौकरी मिल जाए, ये विवेक चाहिए, संसार जीवन जीने के लिए चाहिए। लेकिन भक्त कौन सा विवेक चाहते हैं? अस विवेक जब देई विधाता, तब तज दोष गुण ही मनोराता। ऐसा मुझे विवेक आप दे दें कि इसे संसार में जो गुण और अवगुण भरा पड़ा है, इस संसार में मैं सिर्फ गुण ही गुण ग्रहण करूं, अवगुण को ना ग्रहण करूं, ऐसा विवेक दे दीजिए मुझे। अच्छाइयों पर दृष्टि जाए, उन्हीं को अपने जीवन में स्वीकार करो। फिर वरदान मांगते हैं, 6वां वरदान, सोई रहनी। कौन सी रहन? संत रहन मांगी। संत रहन, पहले के जमाने में संत रहते थे, किसी से कोई मतलब नहीं, बस राम नाम से मतलब है, थोड़े में गुजारा कर लेते हैं। एक संत का एक कंबल गुम गया, संत ने जाकर के कंप्लेन की, मेरा ओढ़ने वाला, बिछाने वाला, पहनने वाला 3 वस्त्र मेरे गुमे हुए हैं। तो खोजा गया तो कंबल मिल गया। खोजने वालों ने कहा एक मिला है, अभी आपके 2 नहीं मिले हैं, एक पहनने वाला नहीं मिला, एक ओढ़ने वाला। बोले नहीं बस साहब मेरा सब मिल गया, यही मेरा पहनने वाला, यही ओढ़ने वाला, यही बिछाने वाला है। थोड़े में गुजारा करते हैं संत। संत कहा करते हैं, जमी पे लेट जाते हैं, सिरहाने हाथ रखते हैं, हम तो हमेशा अपना बिस्तर तकिया साथ रखते हैं। ये संतों का रहा। शत्रुपा जी ने मांग लिया, भगवान ने दिया। शत्रुपा ने 6 वरदान मांगे हैं, महाराज मनु जी ने 1 वरदान मांगा है।
तो महाराज मनु जी को थोड़ा सा अपने आप में कमी सी महसूस हुई कि बताओ मैंने एक मांगा, इन्होंने 6 मांग लिए। और माताएं तो हर काम में आगे रहती हैं, पूजा पाठ में आगे, भजन गाने में आगे, दान पुण्य करने में आगे, हर काम में आगे। और कभी कभी जब मौका पड़ जाए तो लड़ाई झगड़ा में भी आगे। शत्रुपा जी ने एक साथ में 6 वरदान मांगा, मनु जी ने एक ही मांगा और उन्होंने 6। सोचने लगे तो गड़बड़ हो गया कुछ, और हम मांग ले तब कम से कम इनके आधे तक तो पहुंच ही जाए। तो मनु जी कहते सरकार एक विनती और है। बोले क्या? एक और वरदान दे दीजिए। कौन सा वरदान? सुत विषयिक तब पदरती हो, मुझे बड़े मूढ़ कहे कि नको, आप मेरे घर में मेरा बेटा बन करके आएंगे? बोले हाँ। तो मैं आपके चरणों का चिंतन करूं, आपके चरणों का ध्यान करूं, आपके चरणों में मेरा प्रेम बना रहे। भगवान ने कहा अगर ऐसा आप करेंगे तो आपको लोग मूर्ख कहेंगे, कहेंगे कैसा मूर्ख पिता है जो कि पुत्र के चरणों का चिंतन करता है। मनु जी कहते हैं इसकी मुझे चिंता नहीं है, मुझे बड़े मूढ़ कहे किनको, आप मेरे पुत्र रहेंगे, मैं आपका पिता रहूंगा, मैं आपके चरणों का चिंतन करूं, आपके चरणों का ध्यान करूं, इसमें मुझे लोग मूर्ख कहेंगे, मुझे कोई परवाह नहीं। और सच में महाराज मनु जब दशरथ जी के रूप में आए तो राम जी के चरणों का चिंतन करते हैं। जब राम जी की पुत्र है, मानस में लिखा है, बालकांड के समापन में देखे जब विवाह करके चारों पुत्र वधुओं के साथ अयोध्या में आए तो महाराज दशरथ जी रानियों से कहते हैं कि लरकाश्रम ते नींद बस शयन करावहु जाए, अस कहेगे विश्राम ग्रह राम चरण चितला। सारे जो बच्चे हैं ये बड़े थके हुए हैं, इन्हें शयन कराओ। ऐसा करके अपने विश्राम गृह को जाते हैं तो राम जी के चरणों में चित्त लगा करके, राम जी के चरणों का दर्शन करके, ध्यान करके चलते हैं। ये वरदान। तीसरा वरदान महाराज मनु जी मांगते हैं, आप मेरे पुत्र बन करके आएंगे मेरे घर में, मैं आपसे इतना प्रेम करूं, इतना प्रेम करूं, कितना, जितना मछली को जल से प्रेम होता है, सर्प को मणि से प्रेम होता है। सर्प से मणि छीन ली जाती है तो सर्प मरता तो नहीं है लेकिन मृतक के समान हो जाता है। मछली को जल से अलग कर दिया जाता है तो मछली तुरंत मर जाती है। ऐसा मेरा प्रेम होना चाहिए। मणि बिनो फणे जिमि जल बिन मीना, मम जीवन तिमि तुम ही अधीना। मेरा जीवन आपके अधीन रहे, अगर आपसे वियोग हो जाए तो मैं मर जाऊं, जीवित ना रहूं। ये दोनों दृष्टांत जो हैं हमें आपको दिखाई पड़ते हैं दशरथ जी के जीवन में। मणि बिन फणे की स्थिति कब हुई? जब विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर के चले गए। मणि से जब सर्प से मणि छीन ली जाती है तो सर्प मरता नहीं है, मृतक के समान हो जाता है। तो जब दशरथ जी के पास से राम लक्ष्मण को विश्वामित्र जी ले गए तो यहाँ मणि बिनो फणी जैसे हो जाते हैं। लेकिन दूसरे जब राम जी जंगल चले जाते हैं तो वहां जल बिनु मीना, मछली एक पल भी जल से अलग नहीं रह सकती। राम जी जंगल गए कि महाराज की मृत्यु हो गई। तो महाराज मनु जी ने ये वरदान मांगा कि मेरे घर में आप ऐसे आए। भगवान ने वरदान दिया कि मैं आपके घर में